बधाई इसलिए क्योंकि वो छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा दे। मैं एक सवाल अग्रिमा से करना चाहूँगा। अग्रिमा, ये जो अभी तुमने कविता सुनाई है, ये कहीं से लिखी है या खुद लिखी है? खुद नहीं लिखी है। मैं वही अचंभित हो रहा था वहाँ पर बैठा बैठा कि एक तो तुमने हमें कुमार विश्वास की हल्की सी झलक दिखाने की कोशिश की, वो भी तुम्हारी थी या विश्वास साहब की? वो किसी और का है, तुमने उसको टोन दे दिया है विश्वास साहब का। ओके, फिर भी प्रतिभा का सम्मान करना चाहिए। इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग की छात्रा या छात्र कोई, इससे पहले सर के ने एक बढ़िया मधुर क्लासिकल सॉन्ग सुनाया, तो आप दोनों लोग बधाई के पात्र हैं। प्रतिभा किसी क्षेत्र की मोहताज नहीं होती है, कहीं भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है। आप सभी प्रतिभावान हैं, ऊर्जावान हैं, इसमें भी मुझे शक नहीं है, लेस मात्र संदेह नहीं है कि आप सभी लोग ऊर्जावान हैं और क्षमतावान हैं। कहाँ से आ गया? आप पीछे से कुछ आवाज आई है, जिसको बोलना है वो थोड़ा दूर से बोलो तो मैं भी सुनूंगा। या समोसा देख करके, अभी तो समोसा आया ही नहीं, आया भूख लग रही है। यहाँ सभी बैठे लोगों को लग रही है और मुझे तो ज्यादा लग रही है क्योंकि मैं बहुत बोला हूँ, सवेरे से बोल ही रहा हूँ। अब फिर आप मिल गए हैं तो एक मन कर रहा है कि बोलूं खूब, क्योंकि मुझे खूब अच्छा लगता है आपके बीच में, यंग माइंड्स के बीच में रहना, उनसे बात करना। इस 38 साल में जो मैंने सीखा है वो आपसे शेयर करना, आपको बताना कि कैसे आप अपने जीवन पथ को और अच्छा कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए। अभी मैं उर्दू में था, उसके पहले एजुकेशन विभाग आयोजित कर रहा था, वो यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम था, वहाँ पे था। एक शिक्षक हमारे बीच से गई है, उनका हम सम्मान कर रहे थे और उसके बाद आपके बीच आए। वहाँ पर मैं एक ही बात कहा था और वही बात मैं आपसे भी कहना चाहूँगा। हमारे बीच में कुछ बच्चे इसमें होंगे जो सेकेंड ईयर में प्रवेश कर चुके हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो थर्ड ईयर में प्रवेश कर चुके होंगे। कुल मिलाकर के यदि हम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की जनसंख्या निकालें तो यहाँ उपस्थित लोगों 50% लोग हैं, ऐसा मेरा मानना है। फाइनल ईयर का भी कोई बच्चा है, अंतिम वर्ष का भी कोई छात्र छात्रा यहाँ पर है। अरे वाह, अंतिम वर्ष के भी कुछ छात्र छात्राएं यहाँ पर है। जैसे एक आध चेहरे तो मैं मुझसे मिल चुके हैं या मैंने उनको रास्ते में कहीं पकड़ लिया होगा और बात किया होगा बात करने के लिए, तो चेहरे मेरे से ध्यान में आ रहे हैं, ध्यान पड़ रहा है। बाकी सारे चेहरे ऐसे हैं जिनसे मैं रूबरू ही नहीं हुआ। ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात नहीं है, ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं 30 सितंबर को ज्वाइन किया मैंने, और तब से लगातार मेरे दरवाजे 90 लड़कियों के लिए तो हमेशा, अपने स्टूडेंट्स के लिए तो खुले रहते हैं और आप मुझसे नहीं मिले। यानी हम देर आए दुरुस्त आए थे, उर्दू में कहावत है, तो उसको हम लोग करते हैं लागू यहाँ पर। और देर से आए हैं फिर भी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी स्थान का, और स्थानों में खास करके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसका ग्रोथ कैसे होता है, क्योंकि विश्वविद्यालय की ग्रोथ होगी, आपके फैकल्टी की ग्रोथ होगी, आपके डिपार्टमेंट की ग्रोथ होगी, तो ही आपकी ग्रोथ। दो चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक, विश्वविद्यालय में आपके प्रोग्राम के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आपको सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी, उससे महत्वपूर्ण चीज है कि क्या आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, क्या आपको जो मिल रहा है उसका समुचित उपयोग कर रहे हैं। नहीं, आपके यहाँ मैंने निधि, आज हम अभी बैठक करने वाले हैं, आपके जो टीचर्स पढ़ाते हैं
कि एक बैठक मैंने कल त्रिवेदी जी से कहा है कि हम रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, प्लेसमेंट ड्राइव के रिलेटेड एक बैठक कर रहे हैं आपके टीचर्स के साथ। तो उसके पहले पिछले 4 महीने में हम लोगों ने खासकर कंप्यूटर साइंस IT रिलेटेड प्रोग्राम्स के लिए 4 MOU किए। 3 MOU तो स्पेसिफिकली आपके लिए, आपको जानकारी है? नो सर। हाउ मेनी ऑफ यू नोस दैट? सभी हैं लगभग। जिनको जिनको पता है वो इधर आते। आओ 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 आओ, मिले। अच्छा। भले ही क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कुर्सी पे बैठे तो तुम्हें पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। तो आओ, एक पीछे भी हाथ उठाया था, उसको भी थोड़ा थोड़ा पता है। अब बताइए आप लोग, आपको कैसे पता है और बाकियों को कैसे नहीं पता है? तुम्हें कहाँ पता चला? थ्रू न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया। एक कंपनी सारे बात में, और कौन सी कंपनी थी जिससे हमने पहला MOU किया था? एडुनेट? नहीं नहीं, तो सबसे पहला वाला किया था जिसमें हमारे 28 बच्चे सेलेक्ट हुए। अरे तो 120 लोग ट्रेनिंग करे थे, वो तो उनको तो पता होना चाहिए कि फाइनल ईयर है ही नहीं है, और है भी तो उस ब्रांच का बच्चा बैठा हुआ है बायोटेक्नोलॉजी का। बाकी क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे क्या कर रहे हैं आप लोग? आपके यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लब बन गया, PD क्लब बना है। थोड़ा तेज बोले आप। यस सर, नो? महीने में कितने कार्यक्रम करते हैं आप? कब किया है? वीकली नहीं, हम पूछ रहे हैं महीने में। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ सोचा है आप लोगों ने? यानी मैंने एक आध लोगों को जो पकड़ करके वो कुछ जबरदस्ती उनके दिमाग में जहाँ जाने की जगह नहीं थी, वैसे ही इतना बड़ा दिमाग है, उनमें जाएगा कहाँ से? जमीन उसने का मैंने प्रयास किया था, उसका प्रभाव हुआ है कि एक क्लब बना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ना केवल आपको कहीं जाना है तो कैसे क्या ड्रेस होना चाहिए, कैसे बोलना है, मैनर्स, एटिकेट्स, एंड उसके साथ साथ कम्युनिकेशन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम जो जानते हैं वो क्या हम सामने वाले को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उस तक बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, सबसे महत्वपूर्ण। आपने कई बार कवि सम्मेलनों में कवियों को बोलते हुए सुना होगा, यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही हो तो जोरदार तालियों से स्वागत करें। ऐसे ही करते हैं कवि लोग कवि सम्मेलनों में। अरे तो मैंने अपने लिए नहीं कहा था, मैंने इसलिए कहा था उनका कम्युनिकेशन, वो यही कहते हैं यदि मेरी बात आप तक पहुंच रही हो, यानी आप मेरी बात समझ पा रहे हैं तो ताली बजा दीजिए भाई। क्योंकि कभी लोग कई बार मूढ़ बातें भी कर जाते हैं, हम तो बिल्कुल सिंपल बात बोल रहे हैं। ट्रेनिंग प्लेसमेंट के लिए कितने बच्चे सेकेंड ईयर में अपने को वॉलंटियर कर रहे हैं? क्लब बन गया। आप लोगों के पास एक आपके यहाँ मैनेजमेंट से रिलेटेड 2 लोग हैं, निधि और डॉक्टर निधि, और दूसरे आपत्ति, ठीक है? इसको मैं थोड़ा और एक्सपैंड करने वाला हूँ, और मेरा ये मानना है कि शाम को आप कहीं NIT IIT के बच्चों की बात कर लीजिए, रात में 10 बजे फोन करेंगे, जो IT सेल का बच्चा होगा फोन करेंगे कहाँ है, तो उसके पेरेंट्स यही कहेंगे कि भैया अभी तो यूनिवर्सिटी से लौटा नहीं, पता नहीं क्या करता रहता है वहाँ, वो प्लेसमेंट वगैरह को देख रहा है। कहाँ हो भाई, कहाँ है? आप IT चले जाओ, बगल में, बहुत ज्यादा दूर नहीं। आप ना IIT जाओ, IT चले जाओ, NIT ना जाओ, बगल में तो है ना। मैं तो आपको बिलोंग करता हूँ, आपको हर तरीके से हेल्प करवा सकता हूँ, बोल सकता हूँ लोगों को। वहां सिस्टम प्रिवेल कर रहा है। अभी आप में से कुछ बच्चों ने
मिश्रा ने कुछ बच्चों को आलूपुर में पढ़ाने के लिए भेजा, वहां किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। देयर इज ए सेक्टर ऑफ स्टूडेंट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में आता है, वॉलंटियर करता है, सेकंड ईयर में जिम्मा संभाल लेता है, थर्ड ईयर में। इंजीनियरिंग का कांसेप्ट ये होता है फर्स्ट ईयर वॉलंटियर, सेकंड ईयर असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, थर्ड ईयर कोऑर्डिनेटर, फाइनल ऑब्जर्वर या मेंटोर। क्योंकि फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते वो तो परेशान हो जाता है ना। एक किस्सा था हम लोगों के टाइम पे हुआ करता था, जब लड़का प्रथम वर्ष में एडमिशन लेता है इंजीनियरिंग में, तो इंजीनियर अपने को मान लेता है और क्या सोचता है, मैं चीफ इंजीनियर हूँ। सेकेंड ईयर में तो एससी और एक्सीएन हो जाता है, थर्ड ईयर में तो असिस्टेंट इंजीनियर भी नहीं रह जाता, और फाइनल ईयर में तो सड़क पर आ जाता है। क्योंकि उस समय प्राइवेट कंपनियां नहीं थी, प्लेसमेंट्स नहीं होते थे। आप प्रथम फाइनल ईयर में यहाँ पर अच्छे बच्चे हैं, ज्यादा संख्या में आए, उनको हम विश्वविद्यालय की ओर से वो सुविधाएं नहीं दे पाए, वो पढ़ाई नहीं दे पाए, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, तो दे वर फर्स्ट बैच। विल यू बिलीव, हम अपने इंस्टीट्यूट के सेकंड बैच में थे, रादर थर्ड बैच था मेरा, क्योंकि फर्स्ट बैच वाज ट्रांसफर्ड टू समवेयर एल्स। तो हमको भी कोई सिखाने वाला नहीं था, चिट्ठी में लिखते थे, जानते हो क्या? एक मेरा दोस्त था, उसने लिखा, उसके पापा ने पूछा होगा मम्मी ने कि क्या हाल है वहां, कैसे हो। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम केनेडी सुल्तानपुर। तो वो पूरा जंगल विभाग की जमीन थी, उसको केनेडी ने ले लिया था, और वहां पर सब सरपत, जानते हो मूचा, अरे अपने यहाँ रास्ते से आते समय तमाम वो बड़े बड़े लगे हुए हैं ना, जिसके बीच में जाओ तो वो हाथ पे लग जाए तो काट देता है। यस सर, समझ गया। वही गला भी काट देगा। प्रयोग न करना यहाँ किसी का लाभ नहीं तो 302 के मुजरिम बन जाओ। तो उसने लिखा घर पे कि यहाँ हम लोग घोड़ों की तरीके से सरपत के बीच से दौड़ते हुए जाते थे। ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आता था। धीरे धीरे फिर जैसे आपका साथ में है कोई बच्चा, वो एनआईटी चला गया है, मान लो लकीली आपने उतनी मेहनत नहीं करी, तो आप में क्षमता है, आपको आईटी में एडमिशन नहीं मिला था, भूल जाइए उसको, आप तो यहाँ डायरेक्ट एडमिशन लेके आए। हाउ मेनी ऑफ यू फ्रॉम यूपीएससी या जेईई? ठीक है, अब जो लोग नहीं आए हैं उनको डेप्राइव फील करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ गए हैं तो भी डेप्राइव फील करने की जरूरत नहीं है। आप खुद इकोसिस्टम बनाओ। यू आर द मेंटोर। आपको जो गाइडलाइन, जो सपोर्ट की जरूरत होगी, एक बार आपने सिस्टम क्रिएट कर दिया, उसमें फर्स्ट ईयर का बच्चा अभी आएगा, उसको जोड़ दीजिए, सेकेंड ईयर के बच्चे को साथ लीजिए, थर्ड ईयर के बच्चे को, मोस्टली यहाँ पर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ही है, ठीक है ना? तो आप शुरू करो ना, पहले ईयर को मारो गोली, ये जाए बाहर, अपने लिए कुछ नहीं सोचे तो आपकी जिम्मेदारी पूरी ना करने की। जब करना था तो कुछ इसको सोचना चाहिए था, और ना तब सोचे थे ना आज सोच रहे हैं। दूसरी चीज, हेल्प अदर्स करके ग्रुप बना। हेल्प अदर्स कैसे होगा उसमें काम? एक सब्जेक्ट एक्स का अच्छा है, बी सब्जेक्ट वाई का अच्छा है, और सी सब्जेक्ट जेड का अच्छा है। यदि ए सी में, एक्स जो है वो सी सब्जेक्ट में वीक है और जेड स्ट्रॉन्ग है, तो जेड उसको पढ़ा सकता है। एक दूसरे, जब एक दूसरे की मदद करोगे तो सभी अच्छे हो जाओगे। एक बच्चा अंग्रेजी नहीं बढ़िया बोल पा रहा, तो आप करो ना शाम को 4 बजे से 5 बजे तक क्लास करो। सैटरडे को आप फर्स्ट हाफ होता होगा, सेकंड हाफ थोड़ा इजी होगा, ऑफ टाइम करो ना। अब कुछ लोगों की निगाह तो बिल्कुल भूख के मारे मरे जा रहे हैं, लड़के लड़के उनकी निगाह उसी समोसे पर ही है।
मैं समोसा बांट दूंगी। हाँ, वो बच्चों को भी समझ में आ गया, मुझे भी समझ में आ गया। जब विश्वविद्यालय का हर बच्चा एक कल्चरली स्ट्रॉन्ग होगा, एक इकोसिस्टम बिल्ड करेगा, एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, तो ही आप अच्छे एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, तभी आप अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो, और तो ही अच्छी कंपनियां आएंगी। विश्वविद्यालय आपको एक ओवरऑल गवर्नेंस दे सकता है। एमबीएस बिल्ड करना स्टूडेंट की जिम्मेदारी होती है, एमबीएस तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आ जाएंगे। मैं अभी कुछ दिनों पहले गया था चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गवर्नर मैडम के साथ वो घुमाने ले गई थी। घुमाने का बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, बड़ा नोट करना पड़ा था, नोट्स बनाने थे। आपको पता है एक लड़का थर्ड ईयर मैकेनिकल का, उसके बाद 16 पेटेंट थे। आप में से कितने बच्चे पेटेंट सुने हैं नाम? अरे पेटेंट एक कीड़ा होता है जो दिमाग में काटता है। पेटेंट थर्ड ईयर का बच्चा, 12 ग्रांट हो चुका है या 9? पेटेंट माने, और वो जानते हैं उस यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 लाइट वेट रॉकेट बनाने का जो किया है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें से 57 उनको मिला था। वो नया मटेरियल बना रहे थे, नई बॉडी डिजाइन कर रहे थे, नया थ्रस्टर डिजाइन कर रहे थे। ये ऊपर से सेम बॉडी ऊपर जाए, सेम बॉडी नीचे आ जाए। अभी आपने सुना होगा एक नाम एसएसएलवी का, नहीं सक्सेसफुल हो पाया। उसमें क्या आइडिया था कि लाइट वेट है, छोटे छोटे उपग्रह को ऊपर ले जाएगा, वहां छोड़ देगा और फिर वापस आ जाएगा। तो जब वापस लौटेगा तो थ्रस्टर चाहिए ना, लैंड कैसे करेगा? या वहां जो उपग्रह को कहीं उतारना है, जैसे चंद्रयान या मंगलयान गया तो उसको तो लैंड करना था ना, कैसे करेगा? रोवर कैसे चलेगा? आपके यहाँ रोबोटिक्स क्लब वगैरह एक विभाग तो खोल दिया गया है, क्लब है? नहीं है। मैकेनिकल और सिविल वाले बच्चे यदि इसमें कुछ बैठे हैं तो उनको डेटा स्ट्रक्चर आता है, लॉजिक बिल्डिंग आती है, कंप्यूटर का एबीसीडी आता है। अरे भाई आजकल सिविल की कंपनियां मिलेंगी तो उनको भी एक तो साइट वर्क चाहिए, दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, आपको पता है ना? yes. तो प्रोजेक्ट मैनेजर कैसे बनोगे? नहीं आता है। आप खुद सोचिए, आपस में बैठिए, सोचिए और तब एक कागज पे नोट करिए और फिर अपने डायरेक्टर से, अपने टीचर से चर्चा करिए, उसको इम्प्रूव करिए और फिर मेरे पास आइए, हम उसको भी लॉन्च करने आपके बीच में आएंगे, आई प्रॉमिस। और यदि आपको कहीं गाइडेंस की जरूरत है, यदि आपको डायरेक्टर साहब झिड़क देते हैं, ममता मैडम झिड़क देती है, सुमन डांट देते हैं, ठीक है ना, या रिजवी भगा देते हैं, साने फातिमा मुर्रा के बात करती है, तो यू कम टू मी डायरेक्ट। सबके सामने कह रहा हूं, यू कम टू मी डायरेक्ट, whatever sort of guidance you need, you come. I am always available to students. और अभी तो आगे 1-1.5 महीने में मैं तो कैंपस घर पे मैं किसी से नहीं, वहां गलती से ना आना, नहीं तो लाठी मार के भगा। So with these words, let us take an oath that by the end of next 6 months, ecosystem will prevail here in Khwaja Moinuddin Chishti Language University, especially in the engineering and technology faculty. Do you take this oath? आज शिक्षक दिवस पर हर शिक्षक, मैं मीठा नहीं कटवाऊंगा, मैं वैसा शिक्षक नहीं हूं, लेकिन एक गुरु दक्षिणा होती है ना, तो गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे मेरी डिमांड है कि आप
आपस में तय करो, आपस में सहयोग करो और खुद को दूसरों से बेहतर करो, जिससे भविष्य में आप प्राउडली कह सकें ज्ञान कहाँ से किया था? ख्वाजा से किया था। अरे ख्वाजा क्या होता है? भाषा से क्या लो, ख्वाजा में शर्म लग रही हो तो कहेंगे भाषा और लैंग्वेज का। तो मैं तो सिविल इंजीनियरिंग का हूँ। मैंने टीसीएस के नेशनल हेड से बात करी है, देखते हैं वो कब आते हैं। अभी तो उनको चाय पर बुलाया है, देखते हैं। और एक सिविल की कंपनी है रुका घसेट करके, उनको बात किया है। बाकी सीमेंट की कई कंपनियां हैं जो लेती हैं सिविल वालों के लिए, इसी तरीके से मैकेनिकल वाले भी वहां पर जाते हैं। तो आप लोगों को तय करना है। अब थर्ड ईयर वाले जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं, जो इनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है, बायोटेक में भी कुछ कंपनियां हैं, खास करके फार्मा कंपनियां, उनको फोकस करो। हर ब्रांच से एक तो बच्चे होने चाहिए, नहीं तो वो फार्मेसी वाले, ये बीटेक वाले चिल्लाएंगे साहब ये लोग तो केवल कंप्यूटर की कंपनियों को एम कर रहे हैं, हमको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और इंस्टीट्यूशनल वेबसाइट से, इंस्टीट्यूशनल लिंक से आप उनको अप्रोच करिए। कंपनी डायरेक्ट बात करोगे नहीं आएगा। आई एम टॉकिंग ऑन बिहाफ ऑफ प्लेसमेंट सेल, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी। या पहले आप कहिए इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी, KMCLU हो गया ना? तब होगा। With these words, एक बार फिर से आप सब लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ। शिक्षक दिवस की हमारे शिक्षक साथियों को ढेर सारी बधाइयाँ। अब भूख मुझे भी लग रही है, केक थोड़ा ही चल खाया है, इससे मैं भी चल रहा हूँ, आप लोग भी खाइए।